राम राम भाई सारे। मैं आज अपना मैथ का बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं भाई, ट्रेन वाले सवाल। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस पर आधारित ये रहेंगे भाई। और ये अपना टॉपिक है ट्रेन वाले सवाल। कई बार ये पेपर में आए भाई, जैसे हरियाणा सीटी, आरआरबी, ग्रुप डी, एसएससी के कुछ मान लो कई पेपर ऐसे हैं जिसमें ये सवाल आए भाई, पूछे जाए। जो ट्रेन वाले सवाल जितने मुश्किल लगा अपन है उतने ही आसान भी है भाई। इसमें सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट काम करेंगे। 4 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं वो आज आपने बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपने बताऊंगा। सिर्फ 5 मिनट एक बार आप पहले कंसेप्ट को जानेंगे, कौन कौन से कंसेप्ट बनते हैं इसमें ट्रेन वाले सवालों में, और उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाइयों। तो उससे पहले सबसे पहला जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है, मान लो कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पोल को, किसी पेड़ को या किसी आदमी को पार करती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है भाई, ट्रेन किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी रेलगाड़ी को, खड़ी रेलगाड़ी को पार करती है, तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। उसके बाद मतलब मान लो कोई ट्रेन इधर से आ रही है और कोई ट्रेन इधर से आ रही है, तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। मान लो कोई ट्रेन खड़ी है और एक ट्रेन उसको पार कर रही है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये मतलब 4 ही कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिस मतलब एक ही फॉर्मूला के हिसाब से अपने ये चल जाएंगे। उसके लिए अपना कुछ बेसिक मान लो आपने मैं बता दूं, थोड़ा सा आप एक बार ध्यान दोगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन करेंगे। मान लो ये कोई ट्रेन है, ये अपनी ट्रेन है और ये किसी पोल को या फिर किसी पेड़ को या फिर किसी आदमी को जो अपनी जगह पे खड़ा हो, मान लो खड़े आदमी को पार करती हो, तो उस स्थिति में क्या होगा भाई। इसमें क्या चीज देखी जाओगी भाई, स्पीड किसके पास है, लेंथ किसके पास है। ये मतलब इसमें ये फॉर्मूला लगेगा भाई, स्पीड किसके पास है, डिस्टेंस किसके पास है। और डिस्टेंस का मतलब क्या है भाई, ट्रेन वाले सवालों में अगर किसी भी चीज का डिस्टेंस पूछे ना, मतलब दूरी पूछते हैं, तो वो मतलब इसकी दूरी है, अपने आप में एक ट्रेन की दूरी है। लेकिन ये पोल हो गया, पेड़ हो गया, आदमी हो गया, ये मतलब एक जगह पर खड़े रहे, इनकी कोई दूरी नहीं होती भाई, इनकी कोई लंबाई नहीं होती। लेकिन ट्रेन की है अपने आप में एक लंबाई भी होगी, इसकी अपनी एक चाल भी होगी। क्यों ये चलेगी। मान लो ये ट्रेन है और ये पोल है भाई, इस पोल को ये पार करेगी, ये ऐसे इसको पार करेगी, ये पार करगी तो मतलब ये जो इसकी जितनी लंबाई है ना, ये अपने आप को ही पार करगी। इसकी लंबाई ही इसकी दूरी होगी भाई, जो इसकी लंबाई है ट्रेन की। मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन इस पोल को पार कर रही है। मान लो ये यहाँ से स्टार्ट होने के बाद चलती गई और यहाँ पे एंड होगी, मतलब ये इसको पार करगी। पार करने के बाद में मतलब ये इसने अपनी पूरी जितनी इसकी लेंथ थी, जितनी इसकी लंबाई थी, ये दूरी इसने तय कर ली, तो ये क्या होगी भाई, इसकी दूरी होगी। तो अगर ये इसको पार कर दिया तो इसकी कोई चाल भी होगी। मान लो ये इसको इस स्पीड से चल रही है तो इसकी चाल है, लेकिन इसकी कोई चाल नहीं है, ये अपनी जगह पे खड़ा है। ये कोई पोल भी हो सकता है, कोई पेड़ भी हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है, खड़ा आदमी, उसको ये पार करती है। ऐसे क्वेश्चन भाई अपने एसएससी में बहुत आए भाई, एचएससी में भी आते हैं, अपने हरियाणा के एग्जाम बहुत से एग्जामों में आते हैं भाई, से भी ट्रेन वाला कंसेप्ट। इसकी अपनी कोई लेंथ होगी भाई, अभी अपना ये फॉर्मूला है, मान लो ये होगी लेंथ ऑफ ट्रेन, ये इसकी ट्रेन है, ये इसको पार करेगी तो इसकी कोई स्पीड भी होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अपन इस फॉर्मूला में किस तरह करेंगे भाई, किसी चीज का अपन टाइम निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर है जो लेंथ ऑफ ट्रेन है ना, ये इसकी दूरी है, तो अपन इसको दूरी भी लिखते हैं, या फिर अपन इसको लिख सका ट्रेन की लंबाई बटा में स्पीड। इन दोनों में तो आपने देखा होगा भाई, स्पीड सिर्फ ट्रेन पे है, क्यों ये ट्रेन इसको चलते हुए पार करने लग रही है, तो ट्रेन की स्पीड है, ना तो कोई पोल की स्पीड होती, ना कोई अपने पेड़ की होती, ना कोई आदमी की होती स्पीड। ये अगर अपनी जगह पे खड़े है तो इसकी कोई स्पीड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन मतलब ये होगी इसकी चाल, किसकी, ट्रेन की। ये मैं टी से ट्रेन लिख रहा हूं भाई, ठीक है, ये स्पीड है। तो अपन ये फॉर्मूला के साथ अपना पहला कॉन्सेप्ट होगा भाई, कोई रेलगाड़ी किसी पोल को, किसी पेड़ को, किसी आदमी को अगर पार करती है तो उसकी लंबाई भी पूछ सके भाई, कितने समय में पार कर रही है वो भी पूछ सके है। ऐसे क्वेश्चन अब मैं आगे जाकर अपने कराऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद में क्या हुआ भाई, अपना दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट में क्या हुआ भाई, मान लो या कोई ट्रेन है, ठीक है भाई, या कोई ट्रेन है और या इसकी एक लंबाई है, एक या मान लो ये कोई प्लेटफॉर्म है, इसको पार करती है भाई, इसको पार करती है तो इसकी भाई लेंथ ऑफ ट्रेन भी होगी, मतलब इसकी खुद की लंबाई भी होगी, और ये इसको पार करेगी तो इसकी भी लंबाई है भाई, इसकी भी लंबाई है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म।
प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है और इसकी भी लंबाई है। अगर दोनों की लंबाई दे रखी है ना इसके अंदर, मान लो ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, अगर ये ट्रेन इसको पार करेगी, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये चलती 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 यहाँ पे आ गई, क्या हो गया भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आ गई और ट्रेन की भी लंबाई आ गई, इसको पार करेगी, तो इसकी ये दोनों है ना आपस में प्लस हो जाएगी भाई। फिर आगे बात भाई स्पीड की, डिस्टेंस तो अपन पता करके चल गया भाई, इन दोनों को आपस जोड़ांगे तो दोनों की वो आ जाएगी, डिस्टेंस या दूरी अपन पता चल जाएगी। मान लो ये दोनों आपस में जुड़ गए, बात रहेगी स्पीड की। अब इसमें देखेंगे अपन स्पीड किसके पास है, स्पीड तो सिर्फ ट्रेन के पास है, इसके पास कोई स्पीड नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा भाई अपना, टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी किस किस की होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन की प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की और बटा में दूरी किसकी है, सिर्फ ट्रेन की है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन की। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने इस फॉर्म में लिख दिया। इसमें क्या हो गया भाई, ट्रेन की भी लंबाई जुड़ गई, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई जुड़ गई और स्पीड सिर्फ ट्रेन की आई है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह पे स्थिर है भाई, इसकी कोई स्पीड थोड़ी है, इसकी सिर्फ लंबाई है। ठीक है, ये हो गया अपना भाई दूसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट आप आवांगे भाई, तीसरा कंसेप्ट और चौथा कंसेप्ट, दो ऐसे कंसेप्ट आएंगे भाई जिसमें सबसे ज्यादा पर्सन पूछे जावे हैं। ये तो हो गए नॉर्मल, उसके बाद में सबसे ज्यादा अपने पेपर में इन दो कंसेप्ट होंगे, इनमें तो पर्सन पूछे जावे। मान लो ये ट्रेन है, ये अपनी होगी वंदे भारत, कौन सी, वंदे भारत, सबसे तेज चलने वाली। ये ट्रेन भाई किसी आदमी को पार करती है, चलते हुए आदमी को। ठीक है, ये आदमी चलने लग रहा है भाई, आदमी की दो कंडीशन होगी, मान लो ट्रेन इस तरफ चलने लग रही है और आदमी भी चलने लग रहा है, आदमी किस तरफ चलने लग रहा है, ट्रेन की ही तरफ आने लग रहा है, ऐसे आदमी आने लग रहा है, ऐसे ट्रेन जाने लग रही है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आने लग रहे हैं भाई, विपरीत, ये इसकी तरफ आने लग रहा है, ये इसकी तरफ आने लग रहे हैं। ठीक है जी, अगर ये इस तरह आंधे हो तो स्पीड तो है आदमी के पास, चलता आने लग रहा है आदमी, अगर चलता हुआ आदमी आने लग रहा है, अगर एक जगह खड़ा होता तो इसके पास कोई स्पीड नहीं होती, लेकिन अब ये चलता आने लग रहा है इस तरफ और ट्रेन भी इस तरफ चलने लग रही है, तो ये विपरीत दिशा में जब भी होंगे ना, विपरीत दिशा में जब भी होंगे तो क्या होगी, स्पीड है ना जो दोनों की जुड़ जाएगी, स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। बात आगे डिस्टेंस की, स्पीड तो अपने पता चल गया जुड़ जाएगी, बात आगे डिस्टेंस की। अब इन दोनों के में डिस्टेंस किसके पास है भाई, मतलब दूरी किसके पास है या फिर लंबाई किसके पास है, तो आप देखेंगे इसमें लंबाई किसके पास है, सिर्फ ट्रेन के पास है, आदमी के पास कोई दूरी नहीं है भाई। दूरी का मतलब लंबाई है भाई, लंबाई ऐसे हाइट तो है इसकी, मतलब ऐसे लंबाई नहीं है, ये एक दूसरे को आपस में पार करें। पार करेंगे तो अपन क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा एक वही फॉर्मूला है, टाइम बराबर है, अब देखना अपन डिस्टेंस, डिस्टेंस इन दोनों में किसके पास है भाई, डिस्टेंस है अपने सिर्फ ट्रेन के पास, आदमी के पास कोई डिस्टेंस नहीं है, तो अपन लेंथ ऑफ ट्रेन लिखेंगे या ट्रेन की लंबाई। बटा में क्या होगा, बटा में क्या होगा भाई, इन दोनों की स्पीड जुड़न लग रही है, इसके पास भी स्पीड है और इसके पास भी स्पीड है, और एक दोनों को दूसरे को ये ऐसे पार कर रहे हैं भाई, ये भी अपनी स्पीड से चल रहा है, ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही है, लेकिन एक दूसरे को पार कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं भाई। अगर विपरीत आवे ना तो इन दोनों की जो स्पीड है हमेशा जुड़ेगी भाई, तो इसमें क्या लिखांगे, स्पीड ऑफ ट्रेन और प्लस में मैन की भी होगी, तो अपन इसको कर देंगे भाई स्पीड ऑफ मैन, जो आदमी की स्पीड है ये जुड़ जाएगी, लेंथ सिर्फ अपना ट्रेन के पास है। तो इस कंसेप्ट से आप भाई यो सवाल पेपर में कई बार आवे तो आप इसने निकाल सका। उसके बाद क्या हुआ भाई, मान लो यही ट्रेन है, ये आदमी है, ट्रेन भी इसी तरफ जा रही है और आदमी भी इसी तरफ जा रहा है भाई, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं भाई, ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है और ये भी एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो क्या है, हमेशा स्पीड है ना वो घटेगी, मतलब माइनस होगी, जो आदमी ट्रेन की स्पीड है उसमें से आप आदमी की स्पीड घटानी पड़ेगी, स्पीड अपन माइनस करेंगे उसमें। तो अगर ये ऐसे होती, विपरीत दिशा में होते एक दूसरे के, तो स्पीड जुड़ती है भाई, अगर एक दूसरे के मान लो ये सीधी दिशा में एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड माइनस होगी। वही फॉर्मूला इसमें है भाई, अपन टाइम लिख के बराबर समय निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, जो दूरी है, दूरी किसकी है भाई, अपन पहले ही बताया था, दूरी सिर्फ ट्रेन की है, इसकी नहीं है, डिस्टेंस हमेशा ट्रेन का है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई बटा में ट्रेन की स्पीड, ठीक है, और माइनस स्पीड की आदमी की स्पीड, ये होगी भाई साहब, ट्रेन की स्पीड और स्पीड आदमी की स्पीड ये माइनस हो जाएगी इसके में, और ये अपना क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन है भाई, ट्रेन की दूरी लंबाई, आप कुछ भी कह सकते हैं, दूरी भी कह सकता, लंबाई भी कह सकता, ये अपने आप की लंबाई है, अगर ये अपने आप की दूरी भी है भाई। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा। चौथा कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई, ट्रेन, दो ट्रेन होती है भाई, दो ट्रेन है, दूरी इसके पास भी है, दूरी इसके पास भी है, इसकी खुद की लेंथ भी है, इसकी भी लंबाई होती है, इसकी भी लंबाई होती है। मान लो ये ट्रेन है, एक इधर से आने लग रही है, एक इधर से आने लग रही है, ये एक दूसरे के पास आ गई भाई, आ गई, तो क्या हो गया, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जुड़ गई, ये एक दूसरे को पार करने लग रही है। अगर विपरीत दिशा में आने लग रही है ना ट्रेन, तो लंबाई तो दोनों की होगी, दोनों की ही साल होगी, इसके में स्पीड इस पे भी है, स्पीड इस पे भी है,
लंबाई भी है इस पे भी लंबाई है, मतलब दूरी दूरी भी है दोनों पे। ये दोनों क्या है, ऐसे आने लगी भाई, आ गई एक पॉइंट पे आ गया, ऐसे हम बराबर हो गई, फिर ये ऐसे 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 चलती 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 यहाँ पे आ जाएगी भाई, ये दूरी होगी, ये अपनी पार कर गई, ये अपनी पार कर गई, लेकिन क्या हो गया, दोनों के पास लंबाई है, तो हमेशा अगर विपरीत दिशा में आऊंगी ना तो इनकी लेंथ जुड़ेगी, और स्पीड भी है इनके पास, स्पीड भी है, तो स्पीड भी है, तो मान लो ये भी स्पीड से आ रही है, ये भी स्पीड से आ रही है, दोनों स्पीड से आ गई, तो इनकी जो अगर विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो स्पीड भी जुड़ेगी, इनकी स्पीड भी जुड़ेगी, लेंथ तो जुड़ेगी, उसके बाद में इसकी स्पीड भी जुड़ेगी। ठीक है, ये अपना हो गया भाई चौथा कंसेप्ट। भाई जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, ये चार कंसेप्ट पूछे गए हैं, या तो किसी पोल को पार करो, या किसी आदमी को पार करो, या किसी पेड़ को पार करो। उसके बाद में क्या होगा, किसी सुरंग को पार करती है ट्रेन, प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये क्वेश्चन हो गया। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, भाई आदमी चल रहा है, ट्रेन की तरफ चल रहा है, या फिर ट्रेन के साथ दिशा उसी दिशा में चल रहा है, ये हो गया। उसके बाद में चौथा कंसेप्ट यही आता है, भाई दो ट्रेन होती है, एक इधर से आ रही है या फिर एक इधर से आ रही है, या फिर ऐसे होता है भाई दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, लेंथ इसके पास भी है, लेंथ इसके पास भी है, लेंथ हमेशा जुड़ेगी भाई, जो लंबाई है, अगर इस ट्रेन की भी लंबाई है, इसकी भी, ये तो जुड़ेगी, लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या लगाना पड़ेगा, अगर एक ही दिशा में जा रही है ना, एक ही दिशा में जा रही है, तो इनकी जो स्पीड है ना वो माइनस हो जाएगी। स्पीड मान लो ये 90 की स्पीड से जा रही है, ये 60 की स्पीड से जा रही है, मान लो ये 90 की स्पीड से जा रही है, ये 60 की स्पीड से जा रही है, तो ये चलती 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 चलेगी, ये अपनी स्पीड से चलेगी, इसमें स्पीड हमेशा माइनस होगी, स्पीड माइनस होगी, क्योंकि ये 90 चल रही है, ये इसके पास कवर कर दिया, लग रही है 60 की स्पीड से चलती है, इसलिए ये माइनस होगी इसके अंदर। अगर विपरीत दिशा में या फिर आमने सामने आ रही है, फिर स्पीड जुड़ेगी, और लेंथ है, लेंथ हमेशा जुड़ेगी भाई, जो इसकी स्पीड, ये इसकी दूरी है ना, डिस्टेंस बोलते हैं जिसको, ये हमेशा जुड़ेंगे, लेकिन स्पीड क्या होगी, वो कंडीशन देखी जाओगी, अगर आमने सामने आ रही है ना फिर तो क्या होगी, स्पीड जुड़ेगी, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही है फिर स्पीड घटेगी। तो अपना ये चौथा कंसेप्ट क्या है भाई, इसमें टाइम बराबर, अभी तो ये ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन इधर की तरफ आ रही है, और ये दूसरी ट्रेन है भाई, ये इधर की तरफ आ रही है, ठीक है, ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें क्या है भाई, लेंथ इसके पास भी है, लेंथ ऑफ ट्रेन, और लेंथ ऑफ ट्रेन इसके पास भी है, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन इसके पास भी है, ये ट्रेन 1 होगी, ये ट्रेन 2 होगी, ठीक है, इन दोनों के पास है भाई। तो अपन डिस्टेंस का नाम का क्या लेंगे, इन दोनों की दूरी, दूरी मतलब लंबाई कह लो, दूरी कह लो, डिस्टेंस कह लो, ये दोनों होंगी, अगर ये एक दूसरे की तरफ आने लग रही है ना तो हमेशा ये जुड़ेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस में लेंथ ऑफ ट्रेन 2, आगे भाई डिस्टेंस का नाम का अपन है ये चीज लिख दी, टाइम का नाम का याद है। उसके बाद में आगे स्पीड, अब अपन क्या देखना है भाई, पेपर के अंदर सिर्फ अपन ये देखना भैया, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, मतलब विपरीत दिशा में आ रही है, अगर विपरीत दिशा में आ रही है ना तो जो स्पीड दे रखी होगी, इसकी भी कोई स्पीड दे रखी होगी, इसकी भी कोई स्पीड दे रखी होगी पेपर के अंदर, तो उन दोनों को अपन ने जोड़ना है तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस में स्पीड ऑफ ट्रेन 2, ठीक है, इन दोनों की ये हमेशा जुड़ेगी। ये हो गया अपना भाई कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में एक और कंडीशन बना है भाई, कंडीशन कैसे बना है, अगर दोनों ट्रेन, मान लो ये भी ट्रेन और ये भी ट्रेन एक ही दिशा में जाने लग रही है, दोनों एक ही दिशा में जाने लग रही है, लेकिन लेंथ तो दोनों के पास है, लेंथ इसके पास भी है, लेंथ इसके पास भी है, लेंथ हमेशा भाई चाहे प्लेटफॉर्म हो, इसकी जगह पे सुरंग हो, ब्रिज हो, कुछ भी हो, मान लो वो है ना हमेशा जुड़ेगा, अगर किसी चीज की दोनों की लंबाई दे रखी हो तो वो हमेशा जुड़ेगी। अब इसकी भी लंबाई है, इसकी भी लंबाई है, तो आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस में लेंथ ऑफ ट्रेन 2, ये दोनों जुड़ गई, इसकी भी कोई लेंथ दे रखी होगी, इसकी भी दे रखी होगी, ये जोड़ दी। उसके बाद में क्या होगा भाई, बात आ गई स्पीड पे। अब स्पीड में सिर्फ अपन यही देखना होगा भी ये एक ही दिशा में जा रही है या फिर विपरीत दिशा में जा रही है। अब ये देखो दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है ना, तो जो इनकी स्पीड होगी ना वो माइनस होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, ठीक है जी। ये कंसेप्ट होंगे भाई, इसी कंसेप्ट का बार कुछ नहीं आवा है, एसएससी के अंदर हो, रेलवे के अंदर हो, हरियाणा सीटी के अंदर हो, ये क्वेश्चन बनेंगे और यही 4 कंसेप्ट अपन याद करके जाने हैं, उसका बेस पे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं अपने थोड़े से क्वेश्चन करा दूंगा। हाँ सच्ची, उससे पहले भैया अपने एक चीज और बताऊं, थोड़ा ध्यान से पढ़ियो भाई इस बात को, और ये कंसेप्ट जरूर लगेगा भाई, इस फॉर्मूले के साथ एक छोटा सा कंसेप्ट और लगेगा। कई बार आपने दे पाओगी मीटर में, मीटर पर सेकंड, अगर मीटर पर सेकंड, और कई बार दे रखी होगी आपने किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। ये चाल दे रखी होगी, चाल जो होगा अपनी स्पीड होगा वो कई बार अपन दे रखी होगी मीटर पर सेकंड में, भाई इतने मीटर की ट्रेन है, इतने सेकंड में पार करे। कई बार इस तरह कह देंगे भाई इतने मीटर की ट्रेन है और इतनी चाल से चल रही है, भाई मान लो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो अगर घंटा की और मीटर प्रति सेकंड की बात आ जाए, मान लो कोई भी मान लो सवाल दे रखा है, तो अपन क्या करना पड़ेगा, यार इस फॉर्मूले के साथ वो चीज तो लगेगी। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा अपन एक 5/8 5/18 या फिर 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी भाई।
वो किस कंडीशन में करनी पड़ेगी भाई? मान लो किलोमीटर में दे रखी है, अपन ने जाना है मीटर पर सेकंड में, इससे इसमें जाना है, इससे इसमें जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो अपन ने गुणा करनी पड़ेगी 5/18 की। 5/18 मतलब छोटी में जाना है तो छोटी से गुणा, बड़ी से भाग। कई बार ऐसे दे रखा होगा भाई, मीटर पर सेकंड में दे रखा होगा, समय भी दे रखी होगी और मीटर पर सेकंड में समय दे रखा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में जाना खतर है ना, जो बड़ी यूनिट है 18/5, इससे गुणा करना पड़ेगा सवाल को। बस यही दो कॉन्सेप्ट है भाई, इसमें आना हो तो छोटी से और इससे इसमें बड़ी में जाना है तो बड़ी से गुणा करके आप बड़ी आसानी है क्वेश्चन के आंसर निकाल सका। भाई अब मैं आपने थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा भाई, क्वेश्चन कराने के बाद आपने जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आप करांगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 364 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 364 मीटर लंबी रेलगाड़ी 26 सेकंड में एक खंबे को, 26 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, इसकी गति बतानी है अपन है, कितना समय लेगी है प्रति सेकंड के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी की गति प्रति सेकंड के हिसाब से ज्ञात करकी है, मतलब स्पीड पूछ रखी है, ट्रेन की स्पीड पूछ रखी है। 364 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोल को या खंबे को किस गति से पार करेगी भाई, किस गति से पार करेगी पूछ रखा है इसके अंदर। तो अपन क्या करेंगे? सिंपल सा अपना एक वही है फॉर्मूला, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन डिस्टेंस की जगह पापा ने क्या लेना है? लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, और ये स्पीड, ये होगी अपनी, ठीक है, ट्रेन की स्पीड होगी, लेंथ होगी इसकी ये स्पीड ऑफ ट्रेन। टाइम निकालना भाई। अभी इसमें क्या पूछ रखा है भाई? गति पूछ रखी है, मतलब स्पीड पूछ रखी है। टाइम तो दे रखा है और अपनी लेंथ भी दे रखी है, लेकिन इसमें गति पूछ रखी है। तो आप क्या करेंगे भाई? टाइम को तो आप इधर ले आवांगे और जो स्पीड है स्पीड ने उधर ले आवांगे। तो अपना फॉर्मूला किस तरह बन जाएगा? स्पीड ऑफ ट्रेन बटा में लेंथ ऑफ ट्रेन, इसका बटा में टाइम। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला बन गया भाई। जो चीज पूछ रखी हो ना वो उड़ा गई, जो दो चीज दे रखी है वे अपनी उड़ा गई। ठीक है, तो अपनी लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी लंबी दे रखी है भाई? 364 मीटर। और टाइम कितना दे रखा है भाई? 26 सेकंड। ठीक है, ये अपनी आ जाएगी भाई स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन ये अपने ऑप्शन है, तो आप सीधा इसमें काटेंगे भाई। 26 एकम 26 बच गए कितने? 10, और 10 इसमें हो जाएंगे तो ये बचेगा 104। 26 एकम 26 और 26 चौका कितने हो गई? 104। ये अपना 14 पे कट जाएगा। तो कटने के बाद में क्या हो जाएगा भाई? मीटर पर सेकंड। ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया भाई। 14 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक पोल को 26 सेकंड में 364 मीटर लंबी रेलगाड़ी पार कर जाएगी भाई। ये देखेंगे भाई अपना दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या दे रखा है? 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये इसकी स्पीड होगी भाई। ठीक है, जो कि दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, और 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई मीटर में बताइए। जो ट्रेन की लंबाई है वो मीटर में बताना है, ट्रेन कितनी लंबी है जो 18 सेकंड में 95 की स्पीड से उस खंबे को पार करती है। ये अपने ऑप्शन है भाई, ए बी सी डी, इनमें से होगा भाई। तो अपन क्या करना है भाई? इसके अंदर सिंपल सी बात है, 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक ट्रेन 18 सेकंड में पार करती है। तो फॉर्मूला क्या है अपना भाई? टाइम बराबर में लेंथ ऑफ ट्रेन बटा में स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। एक बार अपन देख के रखे भाई, इस फॉर्मूला के हिसाब से टाइम है, टाइम दे रखा है भाई 18 सेकंड टाइम दे रखा है। स्पीड है, स्पीड ट्रेन की दे रखी है अपना 95 किलोमीटर प्रति घंटा की। रहेगी के पूछ रखा है इसके अपना ट्रेन की लंबाई, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन। तो इसमें क्या करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, जो अपनी स्पीड है स्पीड को यहाँ पे टाइम के साथ अपन इसने मल्टीप्लाई में ले आवांगे। किस तरह ले आवांगे? अगर टाइम गुणा में स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर में लेंथ ऑफ ट्रेन, ये बन जाएगा भाई। ये यहाँ से आ जाएगा, ये भाग में है पूरा आगे गुणा में हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? लेंथ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भाई एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपने बताऊंगा। इसमें क्या दे रखा है भाई? किलोमीटर में दे रखी है, स्पीड क्या दे रखी है? किलोमीटर में, और अपना को बड़ा ये टाइम दे रखा है अपन सेकंड में, और आंसर पूछ रखा है मीटर में। भाई मीटर में कितनी होगी? तो मीटर पर सेकंड में जाने खातर अपन क्या करना पड़ेगा? 5/18 है, मतलब छोटी यूनिट में जाना है तो 5/18 के साथ भी गुणा करनी पड़ेगी। तो इसको किस तरह करांगे भाई? मान लो ये अपना फॉर्मूला आ गया। इसमें जो चीज अपन दे रखी है, जैसे टाइम दे रखा है, 18 सेकंड टाइम आ गया। स्पीड ऑफ दे रखी है अपन ये इतनी,
गुना में 95। अब ये 95 दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, लेकिन अपन ने बनानी है ये सेकंड, मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, छोटी यूनिट है ना, छोटी में जाना है, बड़ी यूनिट से अपन ने छोटी में जाना है, तो अपन सिंपल है 5/18 से ही इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, अब जो अपना आंसर होगा ना वो क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है भाई, इसको अपन काट देंगे। काटने के बाद में क्या बच गया अपना 95 और 5 की होगी, गुणा करांगे तो नो लगा लो 55 55 25 और 9 5 45 और 2 47, 475 मीटर। ये क्या आ गया भाई, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई जो की है मीटर में। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए भाई, ये आ गया अपना तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में क्या दे रखा है, 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा या 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है भाई, चाल से चल रही है। तो यह है ना एक 745 मीटर, 745 मीटर लंबाई का एक प्लेटफॉर्म है, उसको कितने सेकंड में पार करेगी। क्या दे रखा है भाई, 255, क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा, 255 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 745 मीटर लंबे, 745 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने सेकंड लेगी। मान लो ये अपनी कोई ट्रेन है, इसको कैसे करेंगे, ये कितने की है भाई, 255 मीटर की। उसके बाद में क्या है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है, 745 मीटर। अब इसकी चाल दे रखी है भाई, चाल कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये दोनों दे रखे हैं मीटर में, और समय क्या पूछ रखा है, कितने सेकंड में, सेकंड में पूछ रखा है भाई, और ये दे रखा है घंटे में, किलोमीटर पर घंटे में दे रखा है, और अपन ने बतानी है मीटर पर सेकंड में। उसका तक है भाई, अपना सिंपल सा कोई फॉर्मूला है ना, टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन। अब क्या बात होगी भाई, इसके अंदर एक नई बात हो रही भाई, लेंथ ऑफ ट्रेन तो है लेकिन लेंथ प्लेटफॉर्म के पास भी है, तो अपन क्या करेंगे, प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया भाई, इसकी लेंथ भी जुड़ेगी और इसकी लेंथ भी जुड़ेगी, मतलब दोनों का डिस्टेंस, और बटा में क्या होगा भाई, अब आगे बात स्पीड की। स्पीड किसके पास है, स्पीड ओनली ट्रेन के पास है, क्यों, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इसके पास तो कोई स्पीड नहीं है, ये अपनी जगह पे स्थिर है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, लेंथ तो दोनों की जुड़ेगी, जो दूरी है डिस्टेंस है वो दोनों का जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जो स्पीड है, स्पीड अकेली अपने ट्रेन के पास है, इसके पास कोई स्पीड नहीं है। मान लो ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर ये ट्रेन इसको ऐसे पार करेगी तो ये तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन ट्रेन के पास स्पीड है, स्पीड इसको ऐसे स्पीड से पार करेगी। तो इसमें पूछ रखा है भाई, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में ये कितना समय लेगी, समय पूछ रखा है सेकंड के अंदर, लेकिन अपने पे जो इसकी चाल दे रखी है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है, वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। तो अपन क्या करना पड़ेगा भाई, वही इसको बदलना पड़ेगा सबसे पहले। तो अपन ये करांगे, सिंपल सी बात है भाई, ये दोनों की जुड़गी, स्पीड किसकी है, इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलने खातर आप क्या करांगे, छोटी यूनिट में जाना है, ये बड़ी यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटा, पूछना क्या है सेकंड में, तो अपन छोटी यूनिट में जाएंगे, छोटे से गुणा करेंगे, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 5/18। ठीक है, इससे गुणा कर देंगे, और जो ये है अपनी लेंथ ऑफ ट्रेन है, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में क्या होगा भैया, जोड़ने के बाद में आपने बता दूं 255 और 745, ये हो गया भाई अपना 1000। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में अपना ये बन गया, स्पीड अपनी ये होगी। इसको अगर आप काटांगे, काट दिया, काटने के बाद में ये हो गया 4 पे। ठीक है, और 4 बना 20, ये इसके पीछे आ जाएगा 20। ठीक है, तो अपन इसको इतना काटांगे तो ये कट गया भाई 50 पे। तो क्या होगा भाई, 50 अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। 50 सेकंड में 255 मीटर लंबी रेलगाड़ी 745 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 50 सेकंड में पार कर देगी। इस क्वेश्चन का ये है भाई, बस सिंपल सी बात है भाई, अपन ने लैंग्वेज समझनी है इनकी। लैंग्वेज समझने के बाद में सिर्फ ये फॉर्मूला है भाई, जिसमें लेंथ दे रखी हो, अगर एक की दे रखी है तो एक की आओगी, दो की दे रखी है तो दोनों की जुड़ेगी, और स्पीड अगर किलोमीटर में दे रखी है तो 5/18 से अपन गुणा करके इसको मीटर पर सेकंड में बना देंगे। अगर मीटर पर सेकंड में है और पूछ किलोमीटर में रखा है तो अपन क्या करेंगे, 18/5 से इसको गुणा करके अपन आंसर निकाल देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है भाई 50 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 के कब है भाई अपना, क्वेश्चन नंबर 4 के कब है, 350 मीटर 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। ट्रेन की गति मतलब स्पीड बतानी भाई, ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ऑप्शन दे रखे भाई, लेकिन आप एक ध्यान करेंगे, इसके में ऑप्शन दे रखे हैं किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, लेकिन इसमें क्या दे रखा है अपन ने, सेकंड में, समय क्या दे रखा है सेकंड में। तो ये इस सवाल को अपन किस तरह करांगे, तो अपनी एक ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है भाई,
ठीक है। ये ट्रेन कितनी लंबी है? 350 मीटर लंबी है ये ट्रेन है। और ये किसी सुरंग को, मान लो ये सुरंग होगी भाई, ये ट्रेन है, ये अपनी सुरंग है, सुरंग को पार करती है भाई। सुरंग की लंबाई कितनी है भाई? 1250 मीटर। 1250 मीटर लंबी एक सुरंग को 350 मीटर लंबी एक ट्रेन 80 सेकंड में, मतलब इसके अंदर घुसेगी और 80 सेकंड में पार हो जाएगी भाई पूरी की पूरी ट्रेन। मान लो ये सुरंग है, सुरंग ये ट्रेन है, ट्रेन इसके अंदर जाओगी और ये इसको पूरा 80 सेकंड में पार कर देगी। तो वो मतलब 80 सेकंड में पार करेगी, तो उसकी स्पीड बतानी है भाई, किस स्पीड से वो जाएगी जिससे ये 80 सेकंड में पार हो जाए। क्या हो जाए? 80 सेकंड में पार हो जाए। तो उसका खातिर क्या करना पड़ेगा भैया अपन ने? सिंपल सी बात है, ये जो अपना कॉन्सेप्ट है वो ही आ गया, टाइम अपॉन लेंथ ऑफ ट्रेन। भैया सुरंग है, सुरंग की अपनी लेंथ है, इसने सुरंग मान लो, प्लेटफॉर्म मान लो, या मान लो इसने कोई ब्रिज मान लो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसकी है ना हमेशा लेंथ इसके पास भी है, लेंथ इसके पास भी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ तो लेंथ हमेशा क्या होगी? जुड़ेगी। डिस्टेंस मतलब इन दोनों का डिस्टेंस जुड़ेगा। तो अपन जोड़ेंगे लेंथ ऑफ सुरंग, या फिर टनल कह लो भाई, इसको सुरंग ही कहने हैं, ठीक है। ये लेंथ ऑफ सुरंग, टनल, और लेंथ ऑफ ट्रेन, ये दोनों की जो है लंबाई है या फिर डिस्टेंस है, दूरी है, ये आपस में जुड़ेगी क्योंकि ये इसके अंदर पार करनी है। बात आ गई भाई स्पीड की। स्पीड कितनी है? स्पीड तो अपन ने निकालनी है, स्पीड इसके अंदर निकालनी है। ट्रेन की स्पीड ही पूछ रखी है, ट्रेन की गति, स्पीड अपन है, स्पीड ऑफ ट्रेन अपन है निकालना है। लेकिन टाइम, समय है, समय अपन दे रखा है कितना? 80 सेकंड, 80 सेकंड। तो अपन क्या करेंगे भाई, जो है ना स्पीड ऑफ ट्रेन जो है ये इसको इधर ले आवांगे, टाइम ने अपन नीचे ले आवांगे इसको, तो अपन ले जाएंगे ऊपर। जो टाइम है, टाइम को ले आवांगे नीचे, और जो स्पीड है जो अपन ने निकालनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन बटा में टाइम, ठीक है। तो ये क्या रखे भाई, सिंपल सी बात है, इनको अपन जोड़ेंगे। जोड़ने खातर क्या भाई, सीधी इसकी भी लेंथ जुड़ेगी, इसकी भी लेंथ जुड़ेगी, इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में यह आ गया अपनी भाई 1250 और 350 मतलब 1600 मीटर, ठीक है। और टाइम दे रखा है भाई अपना सेकंड में, कितनी दे रखी है? 80 सेकंड। ये चीज आ गई। अपन करनी है भाई स्पीड करनी है ट्रेन की, भाई किस स्पीड से इसको पार करेगी। तो ये क्या करना पड़ेगा भाई, देख लो, ये है मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शन तो आपने दे रखे हैं। अगर मीटर पर सेकंड में ही दे रहे हो तो आप सीधा काट के इसका आंसर काट देंगे 20, लेकिन इसके आगे दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दे रखी है। तो उसका खातिर क्या करना पड़ेगा भाई, अब ये मीटर पर सेकंड में है, मतलब छोटी यूनिट है, और ये पूछ रखा है किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो अपन क्या करेंगे, बड़ी यूनिट में जाना है, बड़ी यूनिट में जाना खातिर रहेगा तो बड़े से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 18/5 से इसको अपन गुणा करेंगे। तो अब जो मटेरियल आ गया भाई, ये इसको आप सोल्व करेंगे। ये सीधा कट गया भाई अपना 20 पे, ठीक है। ये 5 से कट गया 4 पे, और 4 गुणा 18 मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया भाई अपना बी ऑप्शन, ठीक हो गया। इसमें क्या हो गया भाई कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन है ना 350 मीटर से, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इतनी स्पीड से जाओगी ये 80 सेकंड में 1250 मीटर की सुरंग को पार कर जाएगी। इस क्वेश्चन का यही मतलब था, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बस समझने की जरूरत है। अगर अपन ये क्वेश्चन को समझना आ गया ना भाई, कहां पे सेकंड में दे रखा है, कहां पे किलोमीटर में दे रखा है, कैसे बदला होगा, बिल्कुल मलाई चुटकिया में लिख देंगे सवाल। इस तरह के क्वेश्चन और मैं अपना कराऊंगा।